सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पीटी सीरीली की टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर रीली को टेस्ट कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ रिलीज पड़े हुए हैं जिसमें हमारे साथ कुछ करंट टाइप रिली है और करंट टाइप रिली को आज हम टेस्ट करना नहीं सीखेंगे, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ पीटीसी रिली को टेस्ट करना सीखेंगे। तो हम यहाँ पर पीटीसी रिलीज को हटा देते हैं। दोस्तों, पीटीसी रिली में हमारे साथ एक रेजिस्टर लगा होता है, जिस रेजिस्टर का काम ये होता है कि जब ये हीट अप हो जाता है तो हमारे साथ ये इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है कि ओपन सर्किट तक बना लेता है। तो ये असल में टेम्परेचर के साथ काम करता है। अब बात करते हैं इसकी टेस्टिंग के बारे में। तो टेस्टिंग आप किसी भी ओहम टेस्टिंग मीटर या मल्टीमीटर से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डायोड टेस्टिंग का ऑप्शन सेलेक्ट किया है और इसी तरह मैं इसको अगर टेस्ट करूँगा तो यहाँ पर अगर इस रीली को ले ले तो इसमें हमारे साथ एक कॉमन ये है और हमें यहाँ पर दो वायर लगाने हैं, लेकिन हमारे साथ कोई भी कनेक्टिविटी यहाँ पर है नहीं है। जस्ट एक जंपर वायर या कनेक्शन पॉइंट है जहाँ से हम कुछ वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको अगर हम टेस्ट करेंगे तो सिंपली हम क्या करेंगे कि एक वायर यहाँ पर डाल देंगे और एक यहाँ पर। आपको नज़र आ रहा है कि हमारे साथ तकरीबन 30 ओहम की रेजिस्टेंस आ रही है, जिसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ बिल्कुल ठीक है ये रीली। इसी तरह अगर इस रीली को ले रहे तो इसमें हमारे साथ ये पॉइंट एक्स्ट्रा है, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ, इस वाले के साथ हम कोई छोटा सा रनिंग कैपेसिटर नहीं लगा सकते हैं और इसके साथ हम एक रनिंग कैपेसिटर छोटा लगा सकते हैं अगर कंप्रेसर को ज़रूरत हो। तो इसको आप यहाँ से भी टेस्ट कर सकते हैं। उमूमन उतना ही 33 ओहम उस यहाँ पर भी आ रहा है। उसके बाद हमारे साथ ये रीली आती है जिसको अगर हम टेस्ट करना चाहें तो इसका भी यही सेम तरीका है। आप देख सकते हैं उसमें भी 30 ओहम रेजिस्टेंस आ रही है। इसी तरह अगर हम इस रीली को ले रहे और इसको हम टेस्ट करेंगे तो देखते हैं कि कुछ रेजिस्टेंस मिल रहा है, तकरीबन 15 ओहम मिल रहा है। तो इसका रेजिस्टेंस उससे थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा कम है। अब अगर इसको हम हिलाते हैं तो थोड़ा इसके अंदर शोर आता है, जिसको टेस्ट करना ज़रूरी है। हो सकता है ये इसके अंदर कोई ख़राबी हो। आपने सिर्फ ये नहीं करना है कि मीटर के ज़रिए टेस्ट करो, आप इसको थोड़ा हिलाइए। अगर हिलाते हो और कुछ आपको कुछ आवाज़ नहीं आ रही तो इसका मतलब ये ठीक है, मीटर के ज़रिए टेस्ट किया, उसके बाद हिलाओ। अगर ये फिर से कुछ आवाज़ नहीं क्रिएट करती तो इसका मतलब ये है कि ये ठीक है। लेकिन अगर ये मीटर के ज़रिए ठीक आ रही है और आवाज़ क्रिएट कर रही है तो इसको खोलना ज़रूरी है। तो मैं इसे खोल लेता हूँ, देखता हूँ कि इसके अंदर कुछ खराबी है या नहीं है। नहीं, इसके अंदर कुछ भी खराबी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और इसको मैं दोबारा पैक्स कर लेता हूँ। इसके बाद मैं एक और रीली ले लेता हूँ। ये रीली टेस्ट करता हूँ कि इसके अंदर कुछ खराबी है या नहीं है। यह भी तकरीबन 33 ओहम दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो रिलीज़ है ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है। अगर किसी रीली के बीच रेजिस्टेंस नहीं आती है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे साथ वो रीली ख़राब है। उसका जो अंदर जो होगा रेजिस्टर होगा वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका होगा। अब अगर यहाँ पर मैं इस सीरीज़ टेस्टिंग बोर्ड के ज़रिए टेस्ट करना चाहूँ तो इससे भी टेस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको इसके अंदर डालूँगा तो हमारे साथ बल्ब को ऑन करेगा। यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि ये एक सीरीज़ टेस्टिंग बोर्ड है, ना कि डायरेक्टली किसी सप्लाई में मैंने इसको कनेक्ट किया है। अगर मैं डायरेक्टली सप्लाई में कनेक्ट करूँगा तो शॉर्ट सर्किट क्रिएट होगा। तो यहाँ पर मैंने सीरीज़ टेस्टिंग बोर्ड में कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर ये रिली परफेक्टली काम कर रही, लाइट को ग्लो ऑफ कर रही है। लेकिन कुछ ही देर बाद जब इसका जो अंदर का रेजिस्टर हीट अप होगा ये हमारे साथ इस लाइट को ऑफ कर देगी। धीरे धीरे जब तक ये हीट अप होता है ये हमारे साथ इस लाइट को ऑफ कर जाएगी और उसके बाद हमारे साथ ये रीली जो होगी इंटरनली एक ओपन सर्किट क्रिएट कर देगी, यानी इसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ये भी एक इस तरह की टाइप की रीली है और इसकी रेजिस्टेंस और इसकी रेजिस्टेंस सेम ही है, यानी इसकी रेजिस्टेंस 30 ओहम है और इसकी रेजिस्टेंस जो है वो भी 30 ओहम के आसपास होनी चाहिए।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट स्लोली डिम हो गया और ऑफ हो गया। इसका मतलब ये है कि इसकी रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो गया है कि इससे सप्लाई नहीं जा रही है उस पार। अब इस रिली की अगर हम रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे तो हमारे साथ रेजिस्टेंस डिफरेंट आएगी। इसको मैं निकाल देता हूँ और देख लेता हूँ कि कितनी रेजिस्टेंस आती है। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, यानी ये रिली बहुत परफेक्टली काम कर रही है। लेकिन अगर आप किसी भी रिली को उठाते हो और वो हीट अप नहीं हो, कभी इस्तेमाल में नहीं हो, या आपका जो कंप्रेसर है वो काफ़ी वक्त से बंद है, ये बिल्कुल ठंडा है और उसके बाद भी कोई रेजिस्टेंस आपको नहीं मिल रही, जैसे इस मीटर में मुझे नहीं मिल रही रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब होगा, अब देख सकते हैं रेजिस्टेंस जो है वो मिल रही है, तो इसका मतलब होगा कि हमारे साथ ये रिली जो है वो ख़राब है। लेकिन अब देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, यानी ये हमारे साथ जो रिली है वो थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा है, उसकी वजह से इसकी रेजिस्टेंस भी कम हो रही है। अब मैं इसको अगर दोबारा इस में इंसर्ट करूँगा तो हमारे साथ फिर से ये लाइट को ग्लो ऑफ करेगी। अब देख सकते हैं कि लाइट फिर से ऑन है, लेकिन ये लाइट कुछ ही देर में दोबारा से ऑफ हो जाएगा क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा हो जाएगी। आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ये दोबारा ऑफ हो गया। इसको अगर मैं निकालता हूँ, रेजिस्टेंस टेस्ट करता हूँ, तो इसकी रेजिस्टेंस फिर आउट ऑफ लिमिट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है क्योंकि ये हमारे साथ ओपन सर्किट क्रिएट कर चुकी है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है, वो थोड़ी थोड़ी कम होकर नीचे आ रही है। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपने दुआओं में याद रखिए, जो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।